सभी लोगों को मैथ के कुछ क्वेश्चन कठिन लगते होंगे और कुछ क्वेश्चन आसान लगते होंगे, पर ऐसा नहीं है। मैथ के हर क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, कोई कठिन नहीं होता, कोई आसान नहीं होता। अगर आप मन लगाकर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सभी क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12, जो दिखने में बहुत कठिन लग रहा है पर ऐसा है नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप इस क्वेश्चन का चित्र बना ले जाइए तो क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैंने चित्र बना रखा है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज है, इसमें दिया गया है एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD यहाँ पर मैंने बना लिया एक चतुर्भुज ABCD। ठीक है, ये बिंदु ABCD है। ठीक है, आगे क्या दिया गया, जिसमें AD बराबर BC है, रेखा AD बराबर BC है। ठीक है, तो रेखा AD बराबर BC हमने बता रखा है, यहाँ पर लिख लिया AD बराबर BC। आगे क्या है, आगे है PQRS क्रमशः, PQRS क्रमशः AB BC तथा CD और AD के मध्य बिंदु है। यानी कि जो रेखा, जो यहाँ पर बिंदु D है, बिंदु P है वो AB का मध्य बिंदु है, और यहाँ पर बिंदु Q है वो BC का मध्य बिंदु है, और बिंदु R DC का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार AD का मध्य बिंदु S है। तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु है। आगे हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन में बताया गया कि सिद्ध करो कि ये समचतुर्भुज है। अंदर वाला चतुर्भुज PQRS, इसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हम चुटकियों में सिद्ध करेंगे, चुटकियों में। ठीक है, कैसा सिद्ध करेंगे, यहाँ पर हमने समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें PQ समांतर SR, यानी कि PQ समांतर SR, यानी कि इसके बीच की दूरी समान सिद्ध करनी होगी। और यहाँ पर उसी प्रकार PS समांतर QR सिद्ध करना होगा, PS समांतर QR। अब इसे क्यों सिद्ध करना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो बताया गया चतुर्भुज को समरूप सिद्ध कीजिए, तो हमें ये सिद्ध क्यों करना होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो अगर हमें इस चतुर्भुज को समरूप सिद्ध करना है तो इसकी आमने सामने की भुजाओं को हमें समांतर सिद्ध करना होगा, तभी क्वेश्चन हमारा जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लिया हमने कि इसे सिद्ध करना है। यहाँ पर हमने रचना कर ली ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अगर हम यहाँ पर रचना करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसी रचना, यहाँ पर हमने AC को मिलाया है, फिर हमने BD को मिलाया है, वही हमारी रचना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर बताया गया है कि P मध्य बिंदु है और यहाँ पर Q भी इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि यहाँ पर कुछ, अगर यहाँ पर इस प्रकार त्रिभुज है और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इस रेखा का मध्य बिंदु यहाँ पर है, और इसे मिलाया जाता है, तो यहाँ पर ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी और उसकी आधी होगी। ठीक है, इसके समांतर होगी तीसरी भुजा के और उसकी आधी होगी। ये प्रमेय आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, तो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर P मध्य बिंदु है AB का और यहाँ पर Q मध्य बिंदु है BC का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मध्य बिंदु की प्रमेय से, मध्य बिंदु की प्रमेय से। तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर जिस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ये दोनों भुजाएं समांतर होगी, उसी प्रकार यहाँ पर ये PQ समांतर AC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मध्य बिंदु की प्रमेय से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ समांतर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, PQ समांतर AC होगा। ठीक है, PQ समांतर AC हमने सिद्ध कर लिया। ये मान लेते हैं समीकरण 1 हमने मान लिया। हमें अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम त्रिभुज ADC में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ADC में। तो हम त्रिभुज ADC में आ गए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, त्रिभुज में यहाँ पर ठीक उसी प्रकार AD का मध्य बिंदु S है और DC का मध्य बिंदु R है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ पर भी हम मध्य बिंदु की प्रमेय लगाएंगे, मध्य बिंदु की प्रमेय, मध्य बिंदु की प्रमेय से हम मध्य बिंदु की प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि SR समांतर AC के है, SR समांतर AC है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं SR समांतर AC।
तो एस आर समांतर एच सी, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें समीकरण 1 व 2 से क्या पता चलता है, हमें समीकरण 1 और 2 से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि पी क्यू समांतर एस आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पी क्यू जो है वो ए सी के समांतर है, यानी कि ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा उसी इस वाली रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर ये वाली रेखा जो है वो इस वाली रेखा के भी समांतर है, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं जो हो जाएंगी वो समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू समांतर एस आर होगा, पी क्यू समांतर एस आर होगा, पी क्यू समांतर एस आर हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था? पी क्यू समांतर एस आर सिद्ध करना था, ताकि हम इस चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध कर सके। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट को सॉल्व कर लिया, हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है? आगे हमें कुछ नहीं करना। ठीक उसी प्रकार हमें त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में आना है? त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी में। तो क्या है त्रिभुज ए डी बी में? यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी में हम देखते हैं, यहाँ पर ये एस मध्य बिंदु है ए डी का, और यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु पी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हमने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मध्य बिंदु की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमारा पी एस समांतर बी डी हो जाएगा, पी एस समांतर बी डी हो गया। यहाँ पर मान लिया समीकरण 1। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 यहाँ पर हमने मान लिया था, इसलिए यहाँ पर हम समीकरण 1 नहीं लिखेंगे, समीकरण 3 लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कौन से त्रिभुज में आ जाएंगे? त्रिभुज बी डी सी में आ जाते हैं, त्रिभुज बी डी सी में यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु की प्रमेय से। ठीक है, लगाएंगे हम। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा कि बी डी समांतर आर क्यू होगा, बी डी समांतर आर क्यू होगा, समीकरण 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 3 और 4 से हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या होगा? आर क्यू समांतर पी एस होगा। तो लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से पता चलता है। क्या पता चलता है? समीकरण 3 और 4 से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि पी एस समांतर आर क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पी एस है वो बी डी के समांतर है, और यहाँ पर पी एस है, यहाँ पर बी डी वो आर क्यू के भी समांतर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी एस समांतर हो जाएगा आर क्यू सिद्ध हो गया। यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था? हमने ये वाला पार्ट सिद्ध कर दिया। यहाँ पर हमें सिद्ध करना था पी एस समांतर क्यू आर। यहाँ पर मैंने आर क्यू लिख रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू आर लिखो या फिर आर क्यू लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिखते हैं आता है पी क्यू आर एस समचतुर्भुज हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू आर एस सिद्ध करो कि ये समचतुर्भुज हैं, तो हमने सिद्ध कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है वो एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। तब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।